यादव ने उज्जैन में रविवार से विक्रमोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि से शुरू होकर यह महोत्सव 19 मार्च तक चलेगा। इस महोत्सव में संस्कृति, अध्यात्म और व्यापार का संगम देखने को मिला। साथ ही शिवनाद और शंख डमरू वादन और शिवोहम संगीत ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में सीएम ने 1 करोड़ 1 लाख का अंतर्राष्ट्रीय विक्रमादित्य सम्मान, 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान भी किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर मुख्य अतिथि विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। आज जब राम राज्य की बात कर रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए, समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, सनातन संस्कृति की धारा के साथ साथ हर एक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अलग काल में अलग अलग समय इसके नाम से जाने जाने वाले अवंतिका, यहाँ पर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी जो बनाई गई, माननीय सतीश मालवीय जी आपके क्षेत्र में एक नहीं 3-3 उद्योगपुरी, उज्जैन के पास का लगा हुआ सारा क्षेत्र माननीय विधायक जी आपके ही क्षेत्र में है। ये हमारे पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से, खासकर हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके हर क्षेत्र में प्रदेश के अंदर, चाहे रीवा, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे ऐसे स्थान पर, सिंगरौली, शहडोल, हर स्थान पर व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं को लेकर के हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही। तो ये वो दौर याद दिलाते हैं जब भगवान राम का काल राम राज्य वाला होगा, या 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का वो काल याद आता है, जहां उनके अपने गुणों के अनुसार इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया में, सम्राट विक्रमादित्य का काल भगवान राम के राम राज्य काल की याद दिलाता है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक आभा में 139 दिवसीय विक्रमोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। देवास रोड स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण शिवोहम की मनमोहक प्रस्तुति रही। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ किया। ग्वालियर के बाद हमारे उज्जैन में भी व्यापार मेला लग रहा है, जहां सभी प्रकार के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बड़े से बड़े ट्राले, सब प्रकार के साधनों के साथ बाबा महाकाल की नगरी में, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, वाहन सड़क पे घूमे, दौड़े, भागे, व्यापार व्यवसाय सहित सभी गतिविधि में भाग लेकर के अपने सब प्रकार के विकास के प्रतिमान बने। लेकिन उनके साथ हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए यहाँ आरटीओ के माध्यम से ग्वालियर के साथ मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी ये छूट देकर के सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये हमारी सरकार का प्रकल्प है। लगातार तीसरा साल जा रहा है जब एक एक करके हमारी व्यापार व्यवसाय की गतिविधि बढ़ रही है। 2024 में 137 करोड़ के आसपास की यहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से हम राज्य सरकार को आमदनी हुई थी। टैक्स में 50% के आधार पर दूसरी बार 187 करोड़ की हुई है। और जैसे अभी जानकारी मिली है कि अकेले नगर निगम को अभी तक का रिकॉर्ड 4 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू तो प्लाट बेचने से मिला है। तो सब प्रकार की गतिविधि के लिए, स्थानीय संस्थाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और व्यापार व्यवसाय के लिए देश से लोग यहाँ आकर के व्यापार व्यवसाय में भाग ले। हजारों साल पुरानी हमारी अवंतिका की पहचान इसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय, धार्मिक, शैक्षणिक सब गतिविधियों के लिए जनक रही है। हमारा सबका प्रयास है कि वो उस रूप में पुनर्स्थापित हो। आज मेरी अपनी ओर से व्यापार मेले की बधाई। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसके माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है। साल 2025 में 36,225 वाहनों की बिक्री पर 187 करोड़ की छूट दी गई। टीम न्यूज़ स्टेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि की शुभकामना दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में दर्शन किए। साथ ही डबरा में
नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रामचरितमानस का अद्भुत प्रसंग भी बताया। प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम डॉक्टर यादव की मौजूदगी में बाबा को सलामी दी गई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवग्रह शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डबरा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मंच पर कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवग्रह बलवान करने के लिए अद्भुत संकल्प लिया गया है। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा। इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामचरितमानस का प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ने अगली पीढ़ी की दृष्टि से राम राज्य की परिकल्पना की, युवा शक्ति पर भरोसा किया। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सबके लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस को नए दृष्टिकोण से सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश रहे हैं। विश्वामित्र राक्षसों के नरसंहार के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए, जंगल का कष्ट मिटाकर वापस लौटे। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहा हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहों को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहाँ दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौटाएंगे,
लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी सुबाहु ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहाँ रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम है। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया, वो तो केवल मारी सुबाहु ताड़का का था। वो वहां तक, और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। महाकाल की नगरी से प्रदेश के मुखिया आए हैं। ये बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने नवग्रह पीठ महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि राम नाम पर संशय न करें, प्रभु शरण में ही सुरक्षा है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह सुंदर अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भगवान महाकाल के लोक से, उनकी नगरी से प्रदेश के मुखिया, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे लगभग 3 दशकों से भी पुराने मित्र भाई डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पधारे हैं। नरोत्तम जी, आपके संकल्प में जो कुछ हो रहा है वो नियत निर्धारित है। पहले दिन राम कथा के आचार्य शंकर जी की कथा कहने के लिए प्रदीप जी आए, उसके बाद स्वयं राम के विषय में चर्चा करने के मेरी हाजिरी लगी, और अब राम की कृपा से जो विभूषित हैं उन पर चर्चा करने के लिए परसों के बाद हमारे परम प्रिय छोटे भाई और बागेश्वर धाम उपाख्य से विभूषित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं आने वाले हैं। ये सब